हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पेडालॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इंफॉर्मेटिव रहे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और जितने भी PYQ थे उन सभी को ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं इंपॉर्टेंट क्यों शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि आई नो कि कुछ स्टूडेंट वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाएँ, क्योंकि PYQ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो सभी को प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मैं आपके साथ PYQ के बेस पर ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, मैं कुछ भी अपने पास से आपको नहीं बता रही हूँ, ये सब PYQ के बेस पर है, क्योंकि PYQ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जिनके चांस होते हैं कि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे। 2017 से लेकर 2023 तक के जितने भी PYQ थे, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको यूनिट वाइज ही मिलेंगे। मीन्स कि मैंने यूनिट वाइज ही क्वेश्चन शेयर किए हैं, आपको ना सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे आपके पास मॉडल पेपर होगा ना, क्या सीक्वेंस वाइज आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैथमेटिक्स एंड एक्सप्लेन दैट व्हाई द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ स्कूल। कि गणित को परिभाषित करें, बताएं कि गणित विषय को विद्यालय के पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाए। मैथमेटिक्स का ही आपका एग्जाम है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, ठीक है। और ये आपको यूनिट फर्स्ट में ही मिलेगा। सेकंड है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, और है रेने डेक्रॉट, श्री रामानुज, पैथागोरस एंड यूक्लिड। आपको क्या करना है, इन सभी महान गणितज्ञों के बारे में बताना है। अब आप कहेंगे कि ये तो सभी लिख दिए हैं, तो देखिए सभी इसलिए लिखे हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम में 17 से लेकर 23 तक के कोई ना कोई एक जो है अलग आया है। मतलब कि आर्यभट्ट और भास्कराचार्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो है हर क्वेश्चन में दो मैथमेटिशियन के बारे में पूछा गया है। तो जैसे आर्यभट्ट 2 बार रिपीट हुआ है, भास्कराचार्य 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। पर इनके साथ जो है, जैसे आर्यभट्ट के साथ श्री रामानुज दे सकते हैं, भास्कराचार्य दे सकते हैं, तो उसके साथ पैथागोरस आ सकता है। तो इस तरीके से ये जो है एग्ज़ाम में दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप सभी पढ़ लीजिएगा। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य पे बहुत अच्छे से फोकस करना, ठीक है। और इन्हीं पर जैसे मैं बोलूँगी कि एक नज़र डाल लेना, कि क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको एक्यूरेट सब कुछ डालना पड़ेगा इसमें, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो ये बनाना मुश्किल है अपनी लैंग्वेज में, इसलिए इनको पढ़ लेना, एक नज़र डाल लेना इनके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, एक्सप्लेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल। तो आपको जो है इसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है। ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस में से जो मॉडल पेपर में दिए गए होंगे, सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, और इन्हीं में से आपके काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे, इवन वेरी शॉर्ट भी आते हैं इनमें से, ठीक है। Fourth is what is the difference between aims and objective? List out the major objective of teaching mathematics on the basis of Bloom taxonomy. तो आपको पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस होता है। ये वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में लिखना है। ये तो हर पेडालॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका अदर सब्जेक्ट जो भी होगा पेडालॉजी का, उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा ब्लूम टेक्सोनॉमी।
ठीक, और ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो भी वो डायग्राम्स है ना वो भी ज़रूर बना के आइएगा, ठीक है। फिफ्थ इज एक्सप्लेन इन डिटेल मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो गिव देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपको टीचिंग मेथड्स बताने हैं मैथमेटिक्स के, तो देखिए टीचिंग मेथड्स या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे या फिर टीचिंग मेथड्स के नाम दे देगा। तो जैसे टीचिंग मेथड जो है जैसे इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड, एनालिटिकल और सिंथेटिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड, तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे मेथड हैं, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेना, और हो सकता है जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का अलग से पूछ ले आपसे, फिर कहे कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए। तो देखिए आप जैसे इसमें ना मेथड्स पूछे हैं तो आप सारे मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना, और उनके बाद है ना आपको उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी कुछ कुछ पॉइंट्स में बताने हैं, ठीक है। तो और ये अलग से क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है, जैसे शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए, या प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। ऐसी जो है 2-3 बार लेबोरेटरी मेथड के बारे में पूछा गया है, ठीक। तो आपका ना शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी वन टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन अप्रोच। आपको जो आपने लेसन प्लान बनाए होंगे ना मैथमेटिक्स के, वही लेसन प्लान आपको एक्सप्लेन करना है, एज इट इज सेम बना के आ जाना। एक टॉपिक चूज कर लेना जो भी आपको ठीक लगे, ठीक। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा के भी दे सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन डिटेल। ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है करिकुलम के बारे में लिखना। थोड़ा सा आप करिकुलम के बारे में पढ़ लेना। इवन ये वाला जो क्वेश्चन है ना पेडालॉजी के हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी ब्लूम टेक्सोनॉमी बोला है ना, ऐसी सेम करिकुलम का भी जो भी आपका अदर सब्जेक्ट होगा उसके लिए भी ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे करिकुलम जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है कुरेरे से, ठीक है। कुरेरे का मीन्स होता है रेस कोर्स। तो इस तरीके से करिकुलम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, फिर उसके आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं। प्रिंसिपल्स मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आ सकता है, इंटीग्रेशन आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ क्यूरियोसिटी हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड प्रिंसिपल भी होता है, और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस भी आता है, ठीक है। तो ये जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक यूज्ड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो इवैल्यूएशन की क्या टेक्निक्स टीचिंग में यूज़ होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इवैल्यूएशन का। ये सबसे लास्ट यूनिट में आपको मिलेगा, और ये भी आपके अदर पेडालॉजी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाला भी अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको अदर सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना पड़ेगा इवैल्यूएशन का टॉपिक। वैसे मैं ये वाले टॉपिक जो है ये कॉमन टॉपिक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो है आपके साथ कल इसकी वीडियो को शेयर करूं सभी कॉमन टॉपिक की, ठीक है, जिसमें इवैल्यूएशन का, करिकुलम का, माइक्रो टीचिंग, ब्लूम टेक्सोनॉमी, टेक्स्ट बुक है ना, और जैसे लेसन प्लान हो गया, यूनिट प्लान। तो ये सभी टॉपिक कॉमन टॉपिक है जो हर पेडालॉजी सब्जेक्ट में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको लास्ट यूनिट में मिलेगा। और ये वाला जो है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का, ये भी मैं बता देती हूँ, शायद मैंने नहीं बताया, ये आपको यूनिट 5th में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट प्रिंसिपल वुड यू कीप इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग सूटेबल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथड्स फॉर हाई स्कूल। तो टेक्स्ट बुक के बारे में लिखना है, आई थिंक आप इजीली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये भी जो है यूनिट 5th का है, ठीक। यूनिट 5th में आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का। तो ये भी कॉमन टॉपिक है, अदर पेडालॉजी के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक आता है माइक्रो टीचिंग। देखिए मैंने सिर्फ टॉपिक का नाम लिख के इसलिए छोड़ दिया क्योंकि माइक्रो टीचिंग में जो है अलग अलग स्किल्स दी गई हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में बहुत रेयर पूछा गया है, लेकिन इसकी जो है अलग अलग स्किल्स को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे इंट्रोडक्शन स्किल आ सकता है, रीइंफोर्समेंट स्किल आ सकता है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग आ सकता है, और स्टिमुलेशन वेरिएशन आ सकता है। स्टिमुलेशन वेरिएशन तो वेरी शॉर्ट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी शॉर्ट में भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो इसलिए बस मैंने यहाँ पे टॉपिक का नेम लिख दिया कि ताकि आप सारी स्किल्स को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो ये से सिर्फ आपके 10 क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में जो मैंने आपको लॉन्ग बताए हैं उनमें से काफ़ी सारे जो हैं आपके शॉर्ट प्रिपेयर होते हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट ऐसे हैं जो लॉन्ग में नहीं हैं। जैसे
एक्सप्लेन करना है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स की इन डेली लाइफ की, दैनिक जीवन में गणित के महत्व को समझाइए। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्रिल वर्क इन मैथमेटिक्स, ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है, ड्रिल कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी। फिर यूनिट प्लान जो है शॉर्ट में, ये भी 2 से 3 बार आया है। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण के शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व को समझाइए। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, जो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, 3 टाइप्स के ही होते हैं, वो लिखने हैं आपको। तो ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स लिख दिया तो कुछ अलग हो जाएगा, ये सब कॉमन टॉपिक है, चाहे यहाँ साइंस लिख दे, चाहे हिंदी लिख दे, चाहे यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस लिख दे, तो सेम टॉपिक रहेंगे ये, ठीक है। ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है राइट शॉर्ट नोट ऑन वैदिक मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वैदिक गणित पर संक्षिप्त टिप्पणी। फिर देखिए टेक्स्ट बुक की आपको क्वालिटीज़ बतानी है, ठीक है। लॉन्ग में भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, शॉर्ट में भी, ये भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। आईसीटी के बारे में लिखना है, ये सब आप अपनी लैंग्वेज में बहुत आसानी से लिख लोगे। बस जैसे मेथड हो गए और जैसे मैंने जो मैथमेटिशियंस बताए हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। हाउ कैन वी यूज़ मैथमेटिक्स एज अ गेम फॉर रिक्रिएशन, कि हम गणित को मनोरंजन के खेल के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन रेमिडल टीचिंग या डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये भी आपको सबसे लास्ट यूनिट में मिलेगा और ये भी हर पेडालॉजी के लिए कॉमन टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर है राइट द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये ऐसे भी आ सकता है, आपसे सिर्फ ये बोल दे कि राइट द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ CCE, तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है क्योंकि ये वेरी शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन, ठीक है। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जो मैंने आपको माइक्रो टीचिंग का जो टॉपिक बताया है ना, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वेरी शॉर्ट में रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे ये पूछ सकता है माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो याद रखिए ए ड्वाइट एलन ने, ठीक है। या ये कब आया था, कहाँ से आया था, कैसे डेवलप हुआ था, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1963 में, ठीक है। इसमें कितनी साइकिल्स होती हैं, तो 6 साइकिल्स होती हैं, ठीक है। अगर वेरी शॉर्ट में की जगह शॉर्ट में पूछा जाता है ना साइकिल, तो आप उसकी साइकिल बना के भी आना, जैसे प्लान, उसके बाद आता है टीच, उसके बाद आता है फीडबैक, उसके बाद फिर हम रीप्लान करते हैं, फिर से रीटीच करते हैं और फिर से रीफीडबैक देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से साइकिल बनती है, वो प्रॉपर साइकिल आप बना के आना। कल जब मैं माइक्रो टीचिंग का टॉपिक शेयर करूँगी तो मैं आपको ना उसकी साइकिल दिखाऊँगी भी, ठीक है। और ये कितने मिनट्स की होती है, तो ये 36 मिनट्स की होती है, ठीक है। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हों, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन चेंज आ जाए, तो बहुत सारी चॉइस आती है, आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो शॉर्ट में आते हैं वो मैंने कुछ और नहीं बताए, क्योंकि अगर मैं सब बताऊंगी तो भी आप ये कमेंट करते हैं कि आपने तो सभी कुछ बता दिया है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उन्हीं को टॉपिक को लिया है जो बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक। तो अगर और कोई टॉपिक आ जाता है तो आप उसको चॉइस में छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी चॉइस मिलती है, आपको शॉर्ट में भी मिलती है और आपको वेरी शॉर्ट में मिलती है, लेकिन वेरी शॉर्ट तो मैंने आपको सभी कराए हैं, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं किया है, ठीक है। वेरी शॉर्ट की वीडियो अलग से है, वो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, क्योंकि वेरी शॉर्ट जो होते हैं वो भी बहुत रिपीटेड होते हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने अब माइक्रो टीचिंग वाला बताया है तो वो भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, स्पेशली ज़्यादातर नाम पूछा जाता है, ये कम पूछा जाता है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये डेवलप किया गया था 1963 में। मोस्टली नाम आता है जैसे A.W. ड्वाइट एलन, ठीक है। या साइकिल आ जाती है, 6 साइकिल होती है, और क्या आता है कि टाइमिंग कितनी होती है, तो 36 मिनट की होती है। आपको कहीं कहीं ये कम या ज़्यादा भी मिल सकती है, लेकिन मोस्टली 36 मिनट ही होता है। तो माइक्रो टीचिंग का भी काफ़ी जो वेरी शॉर्ट है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सारे वेरी शॉर्ट प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।